सबसे पहले 1927 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया पहली बार, और इसमें डिफाइन किया कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट क्या होगा, विलेज क्या होगा, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो होंगे वो क्या होंगे, इसका डेफिनेशन दे दिया इसने। इसके बाद से जो सिग्निफिकेंट एक्ट है वो 1980 में आया, जिसमें इंडियन कंजर्वेशन एक्ट बोलते हैं। इसमें बोला गया फॉरेस्ट को कि ये नेचुरल हेरिटेज है, ठीक है। और इसके फलस्वरूप क्या बना, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनी, ठीक है। वैसे तो पहली फॉरेस्ट पॉलिसी जो है 1952 में आई थी, बट 1988 वाला जो बना था ये बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि फॉरेस्ट को नेचुरल हेरिटेज इसने बोल दिया था 1980 वाले इंडियन कंजर्वेशन एक्ट ने, ठीक है। इसके वजह से अगला सिग्निफिकेंट 2006 का फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बोला गया था क्या, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, एसटीज और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हैं इनको कुछ फॉरेस्ट राइट दिया गया था, इनको फॉरेस्ट राइट दिया गया था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसके लिए नोडल एजेंसी किसको बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। और ये डिक्लेयर करता है क्या, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को भी। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को कौन डिक्लेयर करता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ठीक है। और ये फॉरेस्ट राइट की बात करता है किसकी, एसटीज यानी शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर ट्रेडिशनल ड्वेलर्स जो कि फॉरेस्ट में है, ठीक। वाइल्ड लाइफ के लिए 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, जिसने 5 प्रोटेक्टेड एरिया डिफाइन किए थे, जिसमें था नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है, मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक। 5 थे, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व एंड मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया। फिर टाइगर रिजर्व की भी बात करता है ये। और यहाँ पे आप देखिए कि 3-4 बॉडीज बनी थी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए बना, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एनबीडब्ल्यूएल बना था, और सेंट्रल जू अथॉरिटी सीजेडए बना, और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो डब्ल्यूसीसीबी। मतलब ये चारों जो हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ही बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 1974 में क्या आया था, वाटर एक्ट आया, और इसने क्या बनाया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वाटर एक्ट आया था सबसे, ठीक है। फिर इसके बाद से 1981 में जाके आया एयर एक्ट, जहाँ पे नॉइस पॉल्यूशन, मतलब ये एयर पॉल्यूशन को तो मॉनिटर कर ही रहा है, साथ ही साथ नॉइस पॉल्यूशन को भी मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। अगला सिग्निफिकेंट जो डेवलपमेंट था 1986 में आया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इसने क्या क्या डिफाइन कर दिया, बहुत कुछ कर दिया इसने। इको सेंसिटिव जोन को डिफाइन किया, ठीक है। कोस्टल रेगुलेशन जो जोन जो है सीआरजेड, इसको डिफाइन किया। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी जीईएसी, ये बताया इसके अंतर्गत। फिर सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी सीजीडब्ल्यूए, ये बनाया। और नेशनल गंगा काउंसिल बनाया, ठीक है। ये सब किसके अंडर है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर है, ठीक। 2002 में क्या आया, बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया। बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत कौन कौन सी बॉडीज बनी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स, और लोकल मैनेजमेंट कमेटी लोकल लेवल पर बनाई गई, और बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स को डिफाइन किया गया, ठीक है।